शरीर छोड़ती हैं तो आत्मा का मोह अपने शरीर में भी बहुत होता है। जैसे देह और देह के संबंधी में होता है तो पहले अपने देह आता है, बाद में देह और देह के संबंध होता है। तो अगर वो शरीर को जलाया जाता है तो धीरे धीरे उस आत्मा का मोह अपने शरीर से तो खत्म हो जाता है, देह और देह के संबंध में रहता है। इसलिए घर में 13 दिन तो जब तक उसकी विधि नहीं होती, 13वीं नहीं होती, तब तक आत्मा घर में रहती है। ये हिंदू रीति रिवाज के बाद होती हैं। बाद में वो आत्मा की अंतमति सुगति, आत्मा जहाँ जाना जाए अपनी इच्छाओं के कारण जहाँ जाना जाए। अभी आत्मा फ्री है, अभी कोई यमराज नहीं है कि यमराज उसको लेने आएगा। अभी सारी सब डेमोक्रेसी है, ऊपर भी डेमोक्रेसी है, सूक्ष्मवतन में भी डेमोक्रेसी है। धरती पर जैसे डेमोक्रेसी आई, राजाशाही खत्म हो गई, अब ऐसे ही डेमोक्रेसी पर सूक्ष्मवतन में भी है। आत्मा अपनी मर्जी से जहाँ जाना जाए, कर्म बंधन से आत्मा बंधायमान है, इसलिए कर्म बंधन से आत्मा ऑटोमेटिक जहाँ भी कर्म बंधन है वहां जाएगी। मगर जो आत्माओं को दफन करते हैं, जैसे क्रिश्चियन है, मुसलमान है, जो भी दफन करते हैं आत्माओं को, तो दफन करने के बाद वो आत्मा, उनको तो अब पुनर्जन्म लेना नहीं है। क्रिश्चियन मुसलमानों में तो पुनर्जन्म को मानते नहीं है, इसलिए उसको पुनर्जन्म लेना नहीं है, इसलिए वो आत्मा कब्र में बैठी रहती है, ऐसा ये लोग मानते हैं। बात तो सही है। अब उसको धर्म के हिसाब से उसकी बुद्धि में हमेशा ही डाला गया है कि तुझे अंत तक, क़यामत के दिन तक कब्र में बैठा रहना है। क़यामत के दिन तक कब्र में बैठे रहना है वो आत्मा को। जब क़यामत का दिन आएगा तब खुदा ताला नूर स्वरूप से जब धरती पर आएगा तब तुम्हें ले जाएगा। इसलिए मुसलमान की आत्माएं सारे कब्रिस्तान में, जो भी कब्र में कब्रिस्तान है उसमें सारी आत्माएं अपने कब्र के अंदर बैठी रहती हैं। तो सारी आत्मा, अब उसको आत्माओं को तो थोड़ा खाना पीना, भूख प्यास तो लगेगा, ऐसा नहीं है। चाहे मुसलमान की आत्मा हो चाहे क्रिश्चियन की हो, तो क्रिश्चियन की भी आत्माओं में जब कब्रिस्तान में डालते हैं तो वो भी कहते हैं कि उनको पुनर्जन्म नहीं लेना है। जब जजमेंट डे में, जब खुदा ताला है, मतलब जजमेंट डे पे जब यीशु आएंगे तब सबको ले जाएंगे, जजमेंट करके, सभी आत्माओं का जजमेंट करके ले जाएंगे। तब तक तुम कब्र में बैठे रहो। मगर आत्माओं तो खाना पीना चाहिए, तो आत्माएं चाहे कोई भी हो, चाहे मुसलमान की हो, चाहे क्रिश्चियन की हो, चाहे हिंदू की हो, चाहे कोई भी धर्म की हो, चाहे नास्तिक धर्म की हो, मरने के बाद सूक्ष्म में जब 3 तत्वों में आत्मा हो जाती है तो उनको वासना तो चाहिए, कुछ ना कुछ वासना तो रह जाती है। तो वो वासना भोगने के लिए वो आत्माएं फिर जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ आत्माएं चली जाती हैं। इसलिए उसकी सद्गति नहीं होती, दुर्गतियाँ होती हैं। आत्मा की सद्गति करने के लिए आत्मा को ज्ञान चाहिए। ज्ञान के बिना आत्मा की सद्गति नहीं होती। आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए, चाहे कोई भी प्रकार की हो। किसी भी प्रकार की आत्माओं को आत्मस्वरूप की ज्ञान चाहिए और अपने परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता चाहिए अपनी। इसलिए आत्मा की दुर्गति होती ही रहती है। अज्ञान के कारण दुर्गति आत्माओं की होती रहती है।